रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर प्रतिबंध, इस बार घरों में कान्हा का स्वागत करेंगे श्रद्धालु। राजस्थान का टला सियासी संकट, हाईकमान से मिलकर सचिन पायलट की तनकी दूर, शिकायतों को दूर करने के लिए बनी कमेटी। मुंगेली में करयोगी बेटे ने की मां की हत्या, सेवा करते हुए थक गया था पुत्र, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। दंतेवाड़ा जिले में चला लोन वरातू अभियान, 12 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, लाखों के नामी है नक्सली। राम वनगमन पथ के महत्वपूर्ण स्थल बनेंगे पर्यटन का हिस्सा, वातागढ़ तुरतुरिया की भी विशेष महत्वता, प्रभु श्री राम का ननिहाल कहलाता है तुरतुरिया। हर रोज बढ़ रहे कोरोना के केस, देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 64,399 नए केस, 67 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। दंतेवाड़ा जिले में लोन वरातू अभियान के अंतर्गत 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें एक नक्सली 2 लाख का इनामी है और 4 नक्सली 1 लाख के इनामी हैं। बता दें कि लोन वरातू अभियान में नक्सलियों को एक अलग तरीके से एसपी अभिषेक पल्लव ने आत्मसमर्पण करवाया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को लोन वरातू लिखी टी शर्ट और गमछा संग लाठी के साथ उन्हें आत्मसमर्पण करवाया। सभी आत्मसमर्पण नक्सलियों को मुख्यधारा में छोड़ विकास कार्य करने की शपथ दिलाई गई। अभियान में 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 5 जो है वो इनामी नक्सली हैं। ये नक्सली विभिन्न क्षेत्रों से हैं, भाजपुर थाना क्षेत्र, बांगापाल थाना क्षेत्र, जंदूर, अरणपुर। आज आदिवासी दिवस के दिन इनका एक आत्मसमर्पण एक नई इतिहास की ओर जा रहा है। नक्सली जो है गांव-गांव से टूट रहे हैं, जब से हमने उनके पम्पलेट और पोस्टर्स लगाए हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले की, जहां होनहार छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने मरवाही के शासकीय विद्यालय में छात्राओं को साइकिल वितरण की। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने भावी छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया। यहाँ वर्ष 19-20 के कक्षा 9वीं के छात्रों को सरस्वती योजना के तहत 30 छात्राओं को साइकिल वितरण किया 50। खबर कोरबा की बाकी मोगरा से है, जहां खेल का मैदान अवैध कब्जे की भेंट चढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस मैदान में हर साल सैकड़ों की संख्या में बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। बता दें कि मैगजीन ग्राउंड परिसर का है, जिसका अधिपत्य स्कूल के पास है, जहां कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। वहीं कुछ लोग इस पर मालिकाना हक बताकर अवैध कब्जा कर रहे हैं। प्रार्थी मनमोहन सिंह राठौर निवासी सीएसबी कॉलोनी कोरबा द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के समक्ष उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश किया था, जिसमें आरोपी संतोष कुमार राठौर द्वारा अपने पिता के नाम को बदलकर जो है एससीएल ढेलवा डी में नौकरी कर रहे हैं की शिकायत किया गया था, जिस पर एससीएल से दस्तावेज मंगाकर इसका जांच किया गया। जो प्रार्थी के द्वारा की गई शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने से आरोपी संतोष कुमार राठौर के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर बेचने में लिया गया है। रतलाम में बाजना के पास गांव में एक महिला का वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने कल महिला निवासी गांव बछेड़िया के रहने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। युवक युवती की लंबे समय से दोस्ती थी। प्रेमी युवक उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था। लड़की के पिता ने शादी से इनकार कर दिया और शादी दूसरी जगह कर दी। लड़के ने नाराज होकर लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद युवक उल्टा लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पिता ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। और उत्तर प्रदेश के डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं। तो जो
बेटी थी उसमें बैठी हुई, उसका नाम सुदीक्षा था और वो शायद अमेरिका में पढ़ती है। तो ये जा रहे थे, वहाँ पे कुछ ट्रैफिक थी रोड पर और इनके सामने एक मोटरसाइकिल जा रही थी जिसमें ब्रेक लगाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और टकरा करके गिरने पे रोड से हिट होने पे लड़की के चोट आई और बाद में उसको अस्पताल ले गए, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। ये पता लगा कि कोई प्रोटेक्शन नहीं था, सर में कुछ हेलमेट वगैरह नहीं लगाए थे बच्चे और रोड पे इम्पैक्ट से उनकी एक्सीडेंट में दुखदाई एक डेथ हुई है जो रिग्रेटेबल है। सर इसमें बात आ रही है कि जो सामने से बाइक आ रही थी वो लोग स्टंट कर रहे थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से। देखिए वहाँ पर जो हमारी वैन है PRV जो सबसे पहले स्पॉट पे पहुँची थी, उसका जो स्टाफ है उनसे भी लोकल पुलिस ने बात करी है, कोई स्टंट की बात वहाँ पर नहीं उस टाइम पर आई है और जो उनका भाई है उसका भी जो वर्जन पता लगा है लोकल पुलिस को, उसमें स्टंट की बात नहीं है, एक्सीडेंट की बात उन्होंने करी है। लेकिन हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रख करके इसको देख रहे हैं, ओपन माइंड से केस को देख रहे हैं और चूँकि एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है एज इट इज़। सर प्राइमा फसाई एक एक्सीडेंट ही प्रतीत हो रहा है। अभी तक की जो हमको जानकारी है उसमें एक्सीडेंट निश्चित रूप से है और बाकी अगर कोई चीज़ है तो तमाम सारी और एविडेंसेस वहाँ पे लोगों से जांच के दौरान पूछी जाएंगी और जो भी आएगा प्रकाश में उस हिसाब से आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। सर आज बागपत में भी एक बीजेपी के लीडर रह चुके हैं जिला अध्यक्ष, उनकी मौत हो गई, उनको कुछ आइडेंटिफाइड लोगों ने गोली मार दी है, उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए बागपत में आज सवेरे मॉर्निंग वॉक पर गए थे, ये वहाँ पर जिला बीजेपी अध्यक्ष पहले रहे हैं, वो थे जिनका नाम है संजय कोकर। तो ये गए हुए थे अपने खेत में वॉक पर, तभी इनके ऊपर हमला हुआ है जिसमें इनको गले में और छाती पर गोली लगना बताया गया है, जिससे इनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। और ये पता लगा है एक FIR दर्ज हुई है इस मामले में जिसमें 4 लोग नामित हुए हैं और इनका पहले 2018 में भी एक केस हुआ था जिसमें जिन लोगों को इसमें नामजद किया गया है वो एक पहले के लिटिगेशन में भी पार्ट रहे हैं और उसमें इनके गांव में आकर के झगड़ा फसाद होने की दशा में एक केस दर्ज हुआ है। तो यही लोगों का रंजिश जो था उसी के रहते ही FIR में मेंशन किया गया है कि 2018 का जो रंजिश चला आ रहा था उसकी बिना पे इन्होंने इन पे ये हमला किया है। और 4 लड़के हैं और 4 को तो पहचानते हैं क्योंकि उनके घर का आदमी साथ में था और 2 आदमी ऐसे हैं जिनको नहीं पहचानते हैं। तो इसमें 2 आदमियों को हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए डिटेन कर लिया है और बाकी की हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे हमको। सर क्या किसी पुलिस सर्विस में एक्शन लिया गया है किसी लोकल पुलिस पे? देखिए इसमें छपरौली एरिया में ये हुई है घटना। और यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को सुना आपने बागपत पे जो हत्याकांड हुआ है, आज संजय कोकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसको लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। और बुलंदशहर में जो लड़की की हत्या हुई है उसको उन्होंने बताया कि वो एक्सीडेंट है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों में। बिलासपुर के कोटा नगर पंचायत के मुख्य मार्ग में स्थित सेंट्रल बैंक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। रात करीब 1:30 बजे धुआं और आग की लपटें देखकर आसपास रहने वालों ने बैंक के कर्मचारियों को फोन करके जानकारी दी और दमकल को भी सूचना दी गई। लोगों ने अपनी तरफ से वाटर पंप से पाइप लगाकर आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद आनंद फानन में रात्रि तकरीबन 3 बजे पहुंची SDRF दमकल की टीम ने सुबह 6 बजे तक आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि बैंक के लगभग सभी कागजात, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि जलकर राख हो गए। बैंक को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए रायपुर से वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंच गए। कोटा पुलिस आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। तकरीबन रात्रि 9 तारीख को 1:40 पे मुझे सूचना मिला कि बैंक में आग लगा हुआ है। मेरे घर में मैं रेप गया हुआ था बुलाने के लिए। मैं फ़ौरन तत्काल चाबी लेके आया, ब्रांच को खोला। ब्रांच खोले तो उसमें भयंकर मतलब धुआं और काफ़ी तेज़ आग था। फायर ब्रिगेड के लिए कोटा में फ़ोन किया गया और यहाँ का फायर ब्रिगेड ख़राब था।
बाद में बिलासपुर को फ़ोन किया गया तो 45 मिनट के बाद आया। तब तक हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से कोशिश किया, 20 से 22 फायर एक्सटिंग्विशर चलाए, लेकिन आग काबू में नहीं आया। जब फायर ब्रिगेड बिलासपुर से आया तो आग को काबू पाया गया। कल रात्रि में हमारे थाने से पुलिस स्टाफ लगी हुई थी जो गश्त पॉइंट पे थे, और गश्त के दौरान जवानों के द्वारा मुझे फ़ोन से सूचना दिया गया कि मैंने सेंट्रल बैंक के सामने दरवाजे के पास से धुआं निकल रहा है और पीछे साइड जो रोशनदान है वहाँ से धुआं दिखाई दे रहा है। इस संबंध में जांच करने पर मेरे द्वारा पूरे स्टाफ को तलब किया गया और बैंक के पास पहुँचे, सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक के पास पहुँचने के बाद वहाँ पर और जनता भी उपस्थित हो गई थी। मुंगेली में स्वच्छता सौंदर्यीकरण में कदम मिलाते पुलिस अधिकारी ने अपने कार्यालय परिसर में दुर्लभ पौधों को रोपित कर वृक्षारोपण का एक अनोखा संदेश दिया। जहां मुंगेली पुलिस अनुविभागीय अधिकारी तेजराम पटेल ने अपने कार्यालय परिसर का न सिर्फ सफाई के साथ जीर्णोद्धार कराया, बल्कि परिसर के किनारे क्यारी बनाकर दुर्लभ वृक्षों के पौधे का सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर रोपण किया। साथ ही एक शपथ दिला सभी पुलिस अधिकारियों सहित आमजनों को भी पेड़ लगाए। वहीं पुलिस जवानों के फिट रहने कार्यालय परिसर में ही बैडमिंटन कोर्ट का भी निर्माण कराया जा रहा है। एसडीओपी की मंशा स्वच्छता सौंदर्यीकरण को बढ़ावा के साथ ही एक हेल्दी रिलेशन पुलिस व आम नागरिकों के बीच स्थापित करना है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और श्री एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल सर के विशेष मार्गदर्शन में उनकी सोच से हम लोगों को प्रेरित किया गया कि ये कार्यालय बहुत ही अच्छा बन सकता है, क्योंकि इसका जो एंट्री था ये कोतवाली से ही था और मेन रोड से इसका एंट्री नहीं था। तो सर के द्वारा मार्गदर्शन किया गया कि अगर इसको सामने से एंट्री कराते हैं तो इसका लुक भी बहुत अच्छा जाएगा। तो हमने इसके जो मार्ग है उसका परिवर्तन करके सामने की तरफ करवा दिया है। आपने देखा होगा एसडीओपी कार्यालय का जो जीर्णोद्धार हुआ है, रिनोवेशन हुआ है, इसमें जो हमारे युवा अधिकारी हैं एसडीओपी मुंगेली श्री तेजराम पटेल, जिनका आज 3 वर्ष पूर्ण हुआ इस जिले में, ये भी अपने आप में गौरव का विषय है। किसी स्थान पे यदि लंबा समय इतना लंबा रहते हैं तो ये उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। इसका आशय ये भी होता है कि सभी से उनका व्यवहार अच्छा है, पब्लिक से, प्रेस से, अधिकारियों से, सभी से अच्छा व्यवहार होता है, तभी इतना लंबा पारी चल पाता है। कोरिया के चिरबिरी थाना क्षेत्र के डोमदहिल इलाके में नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोप एक महिला पर लगे हैं। पीड़ित चंद्रप्रकाश के मुताबिक नौकरी लगाने के नाम पर उसे दुर्गा कुलदीप ने 2,10,000 रुपए ले लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद नौकरी नहीं लगी। जब पीड़ित ने दुर्गा कुलदीप से बार-बार पैसे की मांग की तो दुर्गा पैसे देने में टालमटोल करने लगी। थक हार कर युवक ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई। अब पीड़ित का आरोप है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। युवक का कहना है कि थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आरोपी महिला पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। युवक ने बताया कि शिकायत दर्ज कराए तकरीबन 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस मामले में अब तक कोई कदम नहीं उठा पाई है। ऐसे में वह बहुत परेशान हो गया है। वहीं जब इस संबंध में चिरबिरी सीएसपी ने जांच की कार्रवाई की बात कही है। कुलदीप पे करते हैं, पौड़ी में रहती है और मेरे साथ पे करते हैं नौकरी लगाने का झांसा जिला पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। मतलब मेरे से 2,10,000 रुपये मतलब ठगी की है। मैं एक बार क्या कहते हैं मेरे दोस्त के साथ घर में बुला के उनको 1,00,000 रुपये दिया हूँ बैंक से निकाल के। इसके बाद फिर 1 महीने के बाद फिर उसे 1,10,000 रुपये मेरे दोस्त के साथ क्या कहते उनके घर में जाके पहुँचाया हूँ लिफाफा में। ये 2000 क्या कहते हैं 14 का है मामला। खबर मुंगेली से है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। बता दें कि पुत्र ने अपनी मां की कुदाली मारकर निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि बेटा अपनी मां की सेवा करते करते थक गया था, जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। वहाँ पर एक सूचना आई दुर्गापुर से कि एक उसका बेटा है ताम सिंह मरकाम ने अपनी सगी माँ को शांतिबाई मरकाम जो 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी उसको कुदाल से मार करके हत्या कर दी है। मौके पर कोतवाली पुलिस टीम और हम लोग गए थे।
खबर आना गांव से है, जहां जिले के बस ड्राइवर और कंडक्टरों से मुख्यमंत्री से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। बस ड्राइवर की माने तो अब उनकी हालत में केवल आत्महत्या करने जैसी ही रह गई है। ड्राइवर ने बताया कि बस मालिक ना हमारी मदद करते हैं, ना हमारी सुनते हैं। वही रवैया अधिकारियों का भी है। यदि शासन हमारी बात नहीं मानता है तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। हम पहले शहर में चक्का जाम करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए भी आमादा होंगे। बालक लोगों को हर तरफ से छूट मिली जा रही है। ड्राइवर कंडक्टर के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। अब हम ड्राइवर लोग करें तो क्या करें, सिर्फ आत्महत्या करने लायक रह गए हैं। आप हमारे लिए कुछ करो, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। राजनांदगांव में होगा, पूरा जिले में होगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, सब जगह हो सकता है। आपने अपने ज्ञापन में लिखा मांगे पूरी नहीं हो तो मुख्यमंत्री की वहाँ जाएंगे निवास पे। वो 7 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद जा सकते हैं। जांजगीर चांपा राज्य शासन ने अब जिला मुख्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट विद्यालय संचालित करने की तैयारी की है और गरीब बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरह शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई है। और शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ संपूर्ण सुविधा युक्त भवन तैयार करने के लिए लाखों रुपए प्रदान किए हैं। लेकिन जांजगीर चांपा जिला में उत्कृष्ट विद्यालय के नाम अभी भी खंडहर नुमा भवन है, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा अब तक सुधारा तक नहीं जा सका है। वहीं इस अधूरे जर्जर भवन में स्टाफ और छात्र छात्राओं की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अंग्रेजी माध्यम जो खोलने जा रहा है उसके लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए हमने आवेदन मंगा लिया है। आवेदनों की छांटनी हो रही है। छाटनी में प्रतिनियुक्ति में जो शिक्षक भर्ती किया जाना है उसकी हमने प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। 13 तारीख तक उसका दावापत्ति मंगाया है। दावापत्ति के बाद हम पुनः उसकी भर्ती के लिए हमारे कमेटी के समक्ष रखेंगे और कमेटी जो है वो उसकी भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। पांगू बांध में पानी का जलभराव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही बांध के गेट क्रमबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। कल रात से कोरिया जिले और परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से बांध का जलस्तर 358.40 मीटर तक पहुंच गया है। बांध का अधिकतम जलभराव स्तर 359 मीटर निर्धारित है। पहले से ही बांध के 3 गेट खोलकर नदी के लगभग 14,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। आज बांध में जलभराव की स्थिति को देखते हुए 2 और गेट शाम को खोल दिए गए। इसी के साथ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलौदाबाजार पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह लगातार फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। लंबे समय के बाद आखिरकार पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि इस गिरोह के सभी आरोपी हरियाणा राज्य के हैं, जो लगातार छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत आसपास के राज्यों में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। मूवमेंट के मद्देनजर बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक द्वारा पड़ताल शुरू की गई, जिसके बाद सभी आरोपियों को महासमुंद के सरायपाली में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके चोरी करने के तरीके बिल्कुल फिल्मी स्टाइल की तरह थे। ये सभी कंटेनर में सवार होकर जाते थे और कंटेनर के अंदर रखी दूसरी गाड़ी से वारदात को अंजाम देते थे। कई सारे एक्सप्लोजिव सामान और बहुत सारे सामान जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये सब बरामद हुआ है। और इनके द्वारा ये बताया गया कि उड़ीसा में अंगुल जिले में, हालांकि इन्होंने नहीं बताया, बट हमें पता चला, वहाँ के एसपी साहब से बात हुई है। ये 7 आरोपी हैं, जहाँ तक मेरा ध्यान है। इसी प्रकार के नाम गरियाबंद की वारदात में भी थे। तो इस तरह से लगातार पर्सनल सुपरविजन से ये वारदात निकाली गई। बुलंदशहर के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही है, आपको सुना देते हैं। उससे निपटने के लिए और वहाँ पे जो जनहित के कार्य हैं वो भी बड़े पैमाने पर बाधित हुए हैं। आगे फिर से बाधित होने की अभी भी हमें काफ़ी संभावना लगती है। ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय को इन सबको गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, जैसे हालात है इस समय पद और वर्चस्व को लेकर, जिससे जनता वहाँ पे काफ़ी सफ़र कर रही है, तो मेरा वहाँ के राज्यपाल महोदय से अपील है कि ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय को इन सब ये जो वहाँ के जो हालात है उसको गंभीरता से उनका संज्ञान लेते हुए तो अपने संविधानिक दायित्व को भी उनको जरूर निभाना चाहिए। जब ऐसे हालात हैं वहाँ पे और जनता सफ़र कर रही है, तो ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय की जिम्मेवारी बनती है कि वे अपने संविधानिक दायित्व को निभाएं। ये भी मेरा उनसे पुरजोर अनुरोध है, अपील है। इतना ही नहीं, बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके वह दल बदल कानून का खुला और बसपा सुप्रीमो मायावती को सुना आपने। और बढ़ेंगे खबरों में। दंतेवाड़ा जिले में महिला सशक्तिकरण के दौर में पीडीएस के लिए कार्य कर रही महिलाओं के समूह के सामने वरिष्ठ महिला ने खाद्य इंस्पेक्टर की अभद्रता। समूह को चलाने वाली महिलाओं को खाद्य इंस्पेक्टर ने देर शाम की मीटिंग ली। बता दें कि जिससे सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में समूह की महिला गोपिका पाणिग्राही के साथ इंस्पेक्टर योगेश्वर ने गाली गलौज कर उनसे अभद्रता की, जिससे आहत होकर महिला ने अपने समूह के साथियों के साथ इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया। साथ ही समूह की महिलाओं का कहना है कि इससे पहले कभी भी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ और इस प्रकरण से उनके आत्मसम्मान को हानि हुई है। हम लोग गए, बैठे रहे, फिर 7:30 बजे इधर उधर मठल रहे थे। फिर हम हमारे अधिकारी को, एक फूड इंस्पेक्टर को बोले, सर हमको रात हो रहा है, हम महिलाएं हैं और हमको साहब को बुला दीजिए बोल के आए। थोड़ा देर एक किए, नमस्ते वगैरह किए, नमस्ते का जवाब नहीं दिए। फिर ऐसी बात करते करते में एकदम से हमारे साथ में गाली गलौज करने लग गए और हमको मतलब हमारा आत्मा ठेस पहुंचा। बेमेतरा जिले के थान खबरिया तहसील के ग्राम सैगोना में स्थित करवाहा नाले में 2 मासूम बच्चे का पैर फिसलने से बहते हुए पानी में गिर गए, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया है। इसकी सूचना थाना खमरिया पुलिस थाना में दी गई, जिससे निकालकर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साझा भेजा गया, जहां शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपने की बात कही जा रही है। एक बच्चा कल जिनका पता तलाश जारी था, एक बच्चा मिल गया था, एक बच्चा नहीं मिला था, ओम प्रकाश, जिसका पता तलाश रेस्क्यू टीम द्वारा लगातार की जा रही थी। आज सुबह 5:30 बजे करीबन शव नाला में ही तैरते मिला है, जिसका पंचनामा कार्रवाई की जाकर शव पीएम के लिए साझा भेजा गया। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।